ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हिताय गौर प्रेमानंदे। All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to divine Grace Srila Prabhupada की हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा सुबह की। श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद और दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय और इसका श्लोक संख्या 16 इस प्रकार से है। वैयासकिस्य भगवान वासुदेव परायण उद्यगाय गुणोदारा सतां स्युर्हि समागमे। वैयासकिस्य भगवान वासुदेव परायण उद्यगाय गुणोदारा सतां स्युर्हि समागमे। वैयासकिस्य भगवान वासुदेव परायण उद्यगाय गुणोदारा सतां स्युर्हि समागमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यसाय किश्चित भगवान वासुदेव परायणा बुद्धिगाय गुणोदारा सताम सूयोर ही समागमे। हरि बोल। और कोई बात? तो हमने कल देखा सोनक ऋषि बता रहे हैं जो पांडवों के पौत्र थे महाराज परीक्षित, वो अपने बाल्यकाल से ही बहुत महान भक्त थे। वे खिलौनों के समय जब खेलते थे तो तब भी अपने कुल देवता की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे, क्योंकि वो देखते थे कि हमारे कुल देवता की ऐसी ऐसी पूजा होती थी। तो उसी प्रकार से जैसे उनके कुल देवता की पूजा होती थी उसी स्टाइल में वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे बचपन में खेलते समय भी, है ना। आज का जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। इसका अर्थ, व्यास पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतएव भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती ही रहती होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान होता रहता है। तो आज के श्लोक में सोनक मुनि आगे कह रहे हैं कि भैया जो सुखदेव गोस्वामी हैं ये व्यास देव जी के पुत्र हैं और ये दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे और ये भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो चर्चाएं हैं वो अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं उनके द्वारा एवं महान भक्तों की सभा में श्री कृष्ण के गुणों का गान होता रहता है। ये अभी सोनक ऋषि बता रहे हैं ना। तो आइए, तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में
इस श्लोक में सताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सताम का अर्थ है शुद्ध भक्त, जिसे भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। ऐसे भक्तों की संगति में ही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य यश का सही-सही वर्णन हो सकता है। भगवान द्वारा कहा गया है कि उनकी कथाएँ आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती हैं और यदि कोई एक बार भी सताम की संगति में भगवान के विषय में श्रवण करता है, तो अवश्य ही उसे उस महान शक्ति का आभास मिल जाता है और उसमें स्वतः भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर एक शब्द सुनने को मिला, सताम। तो सताम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इस सताम का अर्थ क्या है? शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्तों के लिए सताम शब्द यूज़ किया जा रहा है ना? तो आइए आगे कह रहे हैं भगवान कि ऐसे भक्तों की संगति में रहकर ही भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया जा सकता है, सही-सही रूप में। भगवान के बारे में तो पूरी दुनिया भी बोल देती है, भारतवर्ष में। भारतवर्ष ऐसा है और किसी विषय पर ज्ञान हो या ना हो, लेकिन अगर आप एक रेडी वाले से भी पूछोगे, तो वो भी बोलेगा मैं बताता हूँ, भगवान कौन है। तो इस प्रकार से सही-सही भगवान के बारे में जानना और उनका सही वर्णन केवल भक्तों की संगति में ही पॉसिबल हो सकता है। और भगवान द्वारा कहा गया है कि उनकी जो कथाएँ होती हैं, उनका बहुत आध्यात्मिक महत्व होता है। और यदि कोई इन सताम की संगति में, सताम मतलब शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सुनता है, श्रवण करता है, तो अवश्य ही उसे इस महान शक्ति का आभास मिल जाता है। श्रवण करने से उसे आभास हो जाता है भगवान की भक्ति का, भगवान की शक्ति का और इस आभास मिलने के कारण उसमें अपने आप ही प्रभु की भक्ति उत्पन्न हो जाती है ना? तो आगे कह रहे हैं फिर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महाराज परीक्षित जन्म से ही भगवान के भक्त थे। हमने कल भी कहा था, परीक्षित महाराज जन्म से ही भक्त थे, आज भी कह रहे हैं, है ना? और उसी तरह शिला सुखदेव गोस्वामी भी जन्म से ही भक्त थे। जैसे परीक्षित महाराज जन्म से भक्त हैं, सुखदेव गोस्वामी भी जन्म से भक्त थे। वे दोनों समान स्तर पर थे। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज परीक्षित राजसी सुविधाओं के अभ्यस्त थे, जबकि शिला सुखदेव गोस्वामी एक आदर्श महान त्यागी थे। दोनों ही एक ही स्तर के भक्त थे, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? एक राजा थे, तो राजा को सुविधाओं की अभ्यास रहता है, सुविधाओं की आदत रहती है ना? और जो सुखदेव गोस्वामी थे, वो त्यागी थे, महान वैरागी भक्त थे, है ना? और यहाँ तक कि वे शरीर पर वस्त्र भी धारण नहीं करते थे। जहाँ राजा अच्छा-अच्छा श्रृंगार पहनते थे, सुखदेव ये परीक्षित महाराज और मुकुट पहनते थे। वहीं दूसरी तरफ जो सुखदेव गोस्वामी थे, वो तो शरीर पे कपड़े भी नहीं पहनते थे, अवधूत थे। क्या थे? अवधूत। और ऊपर-ऊपर से महाराज परीक्षित और श्रील सुखदेव गोस्वामी अवश्य रूप से दोनों अलग-अलग दिख सकते हैं। विरोधाभास दोनों में दिख सकता है, लेकिन मूलतः दोनों ही भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त थे। तो इसी प्रकार से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सैफ़्रॉन कपड़ा, व्हाइट कपड़ा, कोई नीला-पीला कपड़ा या पैंट शर्ट, ये बाहर से अलग-अलग दिख सकते हैं। बड़े बाल, छोटे बाल, बड़ी दाढ़ी मूंछ, छोटी दाढ़ी मूंछ, है ना? ये क्लीन शेव, ये अंदर से अलग, बाहर से सारे लोग आपको अलग दिख सकते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, वो अंदर से एक जैसे ही होते हैं। मूलतः वे भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त थे। जब ऐसे भक्त इकट्ठे जुड़ते हैं, तो उनके पास भगवान की महिमा चर्चा करना ये भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं होता है। जब ऐसे भक्त, शुद्ध भक्त आपस में बैठते हैं, जुड़ते हैं एक-दूसरे के साथ, तो उनके पास एक ही मुद्दा रहता है। क्या रहता है? मच्चिता मत्कथा प्राण बोधयन्तं परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो वो शुद्ध भक्त आपस में क्या करते हैं? भगवान की कथाओं की संतुष्टि प्राप्त करते हैं। ऐसे भक्तों के लक्षण। और श्रीमद् भगवत गीता में जब भी भगवान उनके भक्त अर्जुन के बीच उनकी वार्ता हुई, तो भक्ति योग के अतिरिक्त कोई दूसरी चर्चा नहीं हो सकती है। फिर भी इस पर संसारी विद्वान अपने-अपने तरीके से सोच सकते हैं। कह रहे हैं कि देखो जब भी भक्त आपस में जुड़ते हैं या भगवान के साथ भी जब भक्त मिलता है, तो केवल भक्ति योग की चर्चा होती है, भगवान की भक्ति की चर्चा होती है। लेकिन जो संसारी विषयक लोग हैं, वो इस चर्चा को भी भौतिक बनाने पे तुले हुए हैं, जबकि ये पूरी तरह आध्यात्मिक है ना? तो इसलिए लोग अलग-अलग लोग अपने-अपने तरीके से इसको देखते हैं। फिर भी श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार वैयासिक शब्द के बाद चौ शब्द का प्रयोग यह बताता है कि शीला सुखदेव गोस्वामी तथा परीक्षित महाराज दोनों पहले से ही एक ही कोटि के थे। ये मत सोचना कि परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं, परीक्षित महाराज राजा हैं, परीक्षित महाराज गृहस्थ हैं, तो वो बेचारे ऐसे ही होंगे। वो तो बेचारे नहीं है उतने भक्त जितने सुखदेव गोस्वामी। कह रहे नहीं, दोनों एक ही दर्जे के भक्त हैं। भले सुखदेव गोस्वामी बैरागी होंगे, सन्यासी होंगे और ये गृहस्थ होंगे, लेकिन दोनों फिर भी किसी गृहस्थ भक्त को देख के, किसी सन्यासी को देख के कि नहीं ये ज़्यादा होंगे, ये कम होंगे। शुद्ध भक्तों का स्तर एक ही जैसा रहता है अंदर से। लेकिन फिर अपने को भी नहीं समझना कि हम गृहस्थ हैं, हम भी एक जैसे ही हैं, है ना? तो ऐसे समझना है दूसरों के लिए जो महान भक्त हैं, जिन्होंने प्रभुपाद के मिशन के लिए कुछ किया है या जो कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं प्रभुपाद जी के मिशन के लिए, उनको हमने सम्मान देना है एक सन्यासी की भांति,
है ना? तो जो इस्कॉन में भी गृहस्थ भक्त हैं, जो दीक्षा देते हैं, गुरु पद पर हैं, शुद्ध भक्त हैं, बहुत सारे लोग, तो उनको भी हमने वैसा ही सम्मान देना। तो यद्यपि उनमें से एक गुरु की भूमिका निभा रहा था और दूसरा शिष्य की भूमिका निभा रहा था। और चूंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा ही कथाओं के केंद्र हैं, अतएव वासुदेव परायण शब्द वासुदेव के भक्त को सामान्य लक्ष्य के तौर पर सूचित करता है। यद्यपि वहां पर और लोग भी एकत्रित हुए थे जहां महाराज परीक्षित उपवास कर रहे थे, लेकिन सहज निष्कर्ष ये निकलता है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण के महिमा गायन के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि प्रमुख वक्ता श्रील सुखदेव गोस्वामी थे और प्रमुख श्रोता परीक्षित महाराज थे। अतएव भगवान के दो प्रमुख भक्तों के बीच कहे तथा सुहे सुने जाने के कारण श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण की महिमा गायन के ही निमित्त है ना? तो बस आपको कैसे पहचान करनी है शुद्ध भक्तों की? जब भी दो शुद्ध भक्त आपस में इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में एक ही चर्चा होती है, वो है भगवान की चर्चा, भगवान की भक्ति की चर्चा, भगवान की कथाओं की चर्चा उनके बीच में होती है। तो जब आप देखें कि ये तो हमेशा भगवान की ही चर्चा कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ वो क्या है, शुद्ध भक्त। लेकिन किसी ने जटाजूट बांध रखी है, एकदम लाल चटक कपड़े पहने हुए, है ना? तो भगवान की बात ही नहीं है, बात भौतिकता की हो रही है, बात पैसों की हो रही है, तो आप समझ लीजिए शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं है ना? तो बस इसीलिए वासुदेव परायण शब्द है। वासुदेव परायण का मतलब है वासुदेव के परायण हो जाते हैं शुद्ध भक्त, उनके अलावा कोई और इच्छा होती नहीं है उनके मन में। ठीक है, तो आज का जो संदेश है वो यही है कि हमने कई बार कोई शिष्य की भूमिका में होता है, कई बार शुद्ध भक्त गुरु की भूमिका में होता है। तो हमने ये नहीं सोचना है कि ये शिष्य की भूमिका में है तो ये कम होगा, दोनों ही एक ही कोटि के होते हैं शुद्ध भक्त। बस वो अपना अपना स्तर कर लेते हैं, भाई तुम शिष्य हो मैं गुरु, है ना? या मैं शिष्य हूँ तुम गुरु हो। इस प्रकार से वो किसी भी भूमिका में क्यों ना हो, कभी वो कथा कर रहे हो, कभी कथा सुन रहे हो, लेकिन फिर भी उनका स्तर वैसा का वैसा ही रहता है। शुद्ध भक्तों की बात कर रहा हूँ, है ना? इसलिए और दूसरी बात कि जो बाहर का पहनावा है, हो सकता है बाहरी दृष्टिकोण से भक्त अलग अलग हो, लेकिन शुद्ध भक्त अंदर से एक ही होते हैं, है ना? ओके, तो हमने भी ऐसे नहीं करना है कि कोई नहीं दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, नहीं नहा रहे, हम तो बाहर से अलग है अंदर से ही भक्त हैं। शुरुआती स्तर पर हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमको नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। प्रभुपाद जी ने जो नियम दिए हैं उनको आवश्यक है उनका पालन करना हमारे लिए, है ना? हमारे लिए ये लागू नहीं होता कि बाहर से अलग अलग दिख रहे हैं पर अंदर से एक ही है। हमारे लिए हमने सारे नियम पालन करने हैं, जो जो प्रभुपाद जी ने बताया है भक्ति में प्रगति करने के लिए। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, वैष्णव वृंद की। और